वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। उत्तेजित पाकिस्तान को भारत की तरफ से गलती से फायर हुई मिसाइल पर जवाब चाहिए था, सो भारत सरकार ने पाकिस्तान को जवाब दिया। वैसे तो भारत को पाकिस्तान से इस पर किसी अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर थी कि पाकिस्तान इससे अपनी बेइज्जती का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेगा, और वो हुआ भी। दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने भारत के बयान पर एक के बाद एक 9 ट्वीट किए और भारत की संवेदनशील टेक्नोलॉजी को संभालने की क्षमता पर सवाल उठा दिए और जांच की मांग की। हालांकि भारत सरकार की तरफ से पहले ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने जिम्मेदारी के साथ इस पर खेद भी प्रकट किया था। मोईद यूसुफ ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को इस घटना की जानकारी देने की जहमत तक नहीं उठाई। उन्होंने कहा, इससे भारत की इस तरह की संवेदनशील तकनीक को संभालने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठता है। मोईद यूसुफ ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि परमाणु वातावरण में इस तरह की लापरवाही भारतीय हथियार प्रणालियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। अब जवाब की उम्मीद भारत से वो पाकिस्तान लगाकर बैठा था जो आतंक पर पिछले कई सालों से चुप है, और संवेदनशीलता की बात वो पाकिस्तान कर रहा है जहां से ड्रोन का भारतीय सीमा में प्रवेश करना अब हर दूसरे महीने की आम बात हो गई है। अब ऐसे से मोईद यूसुफ को यह पता होना चाहिए कि भारतीय सेना की अपनी एयर स्पेस सिस्टम पर इतनी मजबूत पकड़ है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाला एक पक्षी भी भारत की नजर से नहीं बच सकता। तो यहां तो बात सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की हो रही है। पाकिस्तान कहने से मोईद यूसुफ को तो खुश होना चाहिए कि भारत की वजह से पाकिस्तान को अपने एयर स्पेस पर नजर रखने वाले अधिकारियों और उनके उपकरणों की क्षमता के बारे में पता चल गया कि वो कितने फेल्ड हैं। पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर भारत की तरफ से आ रहा ऑब्जेक्ट खानेवाल जिले में जा गिरा था। भारत में जहां सीमा में घुसने से पहले ही पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स के बारे में पता चल जाता है, वहीं हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में भारत की भारी भरकम मिसाइल गलती से ही सही 124 किलोमीटर तक अंदर चली जाती है और पाकिस्तान सेना को इसके बारे में पता तक नहीं चलता। कमियों को भांपकर, उन्हें समझकर पाकिस्तान को फिजूल की बयानबाजी को छोड़कर अपनी इन कमियों पर काम करना चाहिए और फिर से अपने रक्षा क्षेत्र के लिए चीन से उधार ले लेना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। बाकी तमाम रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।